हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कराने जा रहा हूँ। ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ अब आपके लिए। द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड ₹6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2017 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016 आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016-17 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016 7500 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 25,000। शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे कि आपको पता है इस सवाल में कैसे करना है। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको कितना हुआ है? ₹6,50,000। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको हमेशा सिखाता हूँ वो क्या है, आपने यहाँ दो डेट्स लिखनी है। एक ओपनिंग क्या है? 1/4/2016 1/4/2016 और क्लोजिंग कितनी है बोलिए बेटा? 31/3/2017। तो ये हमारा फिर क्या बनेगा फॉर द पीरियड 31/3/17। ओके स्टूडेंट्स, 6,50,000। तो यहाँ पे आएगा एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर। ठीक है, और लेस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, जिसको ओपनिंग प्रीवियस ईयर ही बनेगा ना। तो ऐड क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। तो अब मैं सबसे पहले बात करूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 1/4/16 को, आउट ऑफ विच 16,000 किससे रिलेटेड है? फॉर द ईयर 2016-17। ठीक है, तो फिर टोटल तो अब कितना ड्यू था? 20,000। लेकिन हमें कितना इसमें करना है लेस? हाँ जी, कितना लेस करना प्रीवियस ईयर का? 16,000, क्योंकि इस साल से रिलेटेड 2016-17 से रिलेटेड कितना है? 16,000। ठीक है जी। और उसके बाद क्या चीज़ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना बच्चे बोलिए? हाँ जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3 को कितना है? 7500। और 7500 हमें क्या करना है? 31/3/16 को मिला, तो इसका मतलब 1/4/16 को हुआ ना ये फिर ओपनिंग। तो इसको आपको ऐड कर देना है 7500 रुपया प्रीवियस ईयर का ना आउटस्टैंडिंग। ओके, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 और ये कितना है ऐड करना आपको बोलिए? ऐड कितना करना है? 25,000। कितना ऐड करना है? 25,000। और सबसे ऊपर क्या चीज़ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2017 और ये क्या कर देना आपको? लेस कर देना। ठीक है, ये आपका 25,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हम इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6.5 लाख और 25,000 6,75,000 6,75,000 जमा 7,500। ठीक है जी, कितना आ गया? 6,75,000 जमा 7,500, ये आ गया 6,82,500। ठीक है जी, और माइनस आ गया 6,72,500 और इसमें से 16,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,56,500 6,56,500। तो यही आंसर है। एक बार चेक करिए अपना बुक में। यस, यही आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 25,000 हमने ऐड कर दी। ठीक है जी, करंट ईयर का रिसीव्ड एडवांस सबसे पहले ऊपर गिवन था 10,000, वो हमने लेस कर दिया। ओके जी, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट कितने थे? 20,000, लेकिन इस साल से रिलेटेड कितने थे? 16,000, वो लेस कर दिए। ठीक है जी, चलो यही था सारा क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टूडेंट्स कैसे करना है, इसमें भी सब्सक्रिप्शन ही बनाना। मैं एक बार स्टेटमेंट आपके सामने आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2016-17 ना ये साल। हाँ जी, तो इसका मतलब 31/3 को जो आएगा ये तो करंट ईयर हो गया ना, फिर तो ये प्रीवियस ईयर है। अब उसके हिसाब से हमने सारा सॉल्व करना है। ठीक है जी, समझ लगी मेरी बात बेटे? ठीक है, तो चलें आगे। फिर क्वेश्चन को मैं सीधा सॉल्व करूं, आपको एक एक आइटम बताता जाता हूं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? यहाँ लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड।
सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। ये कितना इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन होता है एक मंथली और एक रेगुलर अमाउंट जो उस क्लब को, उस एनपीओ को मिलता रहता है। तो ये कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में 50,000 का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वही लिखूंगा पहले ऐड, और ये क्या कौन से साल का है आपका, 31/3/17 फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। तो 50,000 में ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, और क्या करना है लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और ऐड क्या करना है रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, इसको ऐड कर देना है। चलिए तो अब क्या है अगला इसका पॉइंट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बोलिए 20,000। तो ये 20,000 है ना, पर उसमें से ये देखिए लास्ट में एक चीज बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 स्टिल इन एरियर फॉर 2015-16। तो 15-16 का तो अभी भी एरियर है, तो फिर जो मिला हुआ वो कितना मिला 20,000 में से, तो ये जो आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर का जो हमें लेस करना है वो 20,000 में वो कह रहा है कि 1500 आपको अभी भी नहीं मिला हुआ, तो फिर कितना मिला हुआ है 18,500, कितना मिला हुआ है 18,500, ओके। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 कितना है, ये हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये कितना ऐड करना है आपको, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है जी 6,000 का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, और उसमें से 1500 वो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी एज ऑन डेट कह रहा है ना। 6,000 में से आपको ये माइनस कर देना, 6,000 में से अभी भी ये 1500 आपको माइनस कर देना, और ये कितना आएगा यहाँ पे 4,500, ये कितना आएगा 4,500। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 31/3/2016, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो कितने प्रीवियस ईयर का है और वो 8,000 है, तो वो उसको तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस तो आपको ऐड करना है 8,000 का, ठीक है। और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस वो है 9,000, ठीक है, वो लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स इसमें जो कंफ्यूजन है 1500 की मैं बताता हूँ। देखिए एक चीज़ होती है फॉर द ईयर एंडेड, एक चीज़ होती है फॉर द ईयर एंडेड, उसमें हमें सिर्फ उस 12 महीने का खर्चा ही लेना है या 12 महीने की रिसीट या इनकम ही लेनी है, और एज ऑन डेट का मतलब होता है उस दिन तक का। तो वो ये बता रहा है कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो 31/3/16 तक, एज ऑन डेट की बात जब वो करें ना, एज ऑन डेट की 16 तक कितना है 20,000, और उसमें 1500 अभी तक नहीं मिला हुआ, तो इसका मतलब 18,500 फिर मिल चुका ना, इसलिए मैंने 18,500 किया। और जो ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, और जो करंट ईयर की बात कर रहा है वो कितने का है, वो 6,000 एज ऑन डेट है ना, और उसने बताया कि वो अभी तक नहीं मिला, तो फिर वो भी माइनस कर दोगे तो करंट कितना रहा 4500 ही रहा ना बेटा, हाँ जी। तो अब इसको हमने ऐड कर देना करंट ईयर में, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीट में, ठीक है। तो चलिए अब इसका मैं टोटल करता हूँ, ये कितना आ गया 50,000 जमा 4500 जमा 8,000, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे 54,500, और ये आ जाएगा 62,500 माइनस 9,000 53,500 और माइनस 18,500, तो ये आ जाएगा 35,000, ये कितना आ जाएगा 35,000, ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। तो चलिए 13th क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ, सिंपल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए 13th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ हेल्थ क्लब कैलकुलेट एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो रिसीव्ड कितना हुआ है वो निकालना हमें, तो इस केस में हमें सारे रिवर्स साइन करने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि हमें ये वाली फिगर ढूंढनी है, हमें क्या कौन सी वाली फिगर ढूंढनी है, ये वाली रिसीव्ड वाली, हमें कौन सी फिगर गिवन है ये, तो उसके हिसाब से तो सारे साइन हमें रिवर्स करने पड़ेंगे फिर, ओके। लिखेंगे हम यही, बट मैं आपको बताता हूँ क्या कैलकुलेट करना है। हमें करना है बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट करना है, ये वाली फिगर को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा, हम सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस
received in advance current year less outstanding previous year add outstanding received in advance previous year। इसको हम सारा लेते रहते हैं, फिगर्स को डालने जाएंगे और ये पुट इन करने के बाद ये आ गया 1,20,000, ये करने के बाद 1,20,000 आएगा। अब एक एक करके देखो। सबसे पहले हमारा साल कौन सा, ये हाँ जी कौन सा साल है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/18, कौन सा साल है 31/3/18। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितने का 120 मिल गया। और आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो इसका मतलब रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये 10,000 की फिगर यहाँ पे तो माइनस आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद इधर आइए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द आउटस्टैंडिंग कितना है 27,000, तो ये भी प्रीवियस ईयर का ना, ये आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल का तो प्रीवियस ईयर का ही हुआ। और करंट ईयर का कितना है 28,000, करंट ईयर का कितना है 28,000। ओके, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का कितना है अगेन 8,000। तो अब ऐसे फिगर्स के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे ये सारी चीज़ें माइनस करते जाओ, क्योंकि हमें तभी ये मिलेगा ना, क्योंकि हमारे पास तो 1,20,000 ये कैलकुलेट करके आ गया। और अब इसको इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए प्लस 28,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000 और माइनस 27,000 कर दो, तो 1,20,000 में ये सारा कुछ आपको फिर बाद में, ये मान लीजिए ये एक्स ले लेते हैं हम, ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला ऐड कर लो सारा। 28,000 में 8,000 ऐड करो, कितना आया 36,000। 36,000 में आपको कितना माइनस करना है, ये 37,000, कितना माइनस करना है, ये 10,000 और ये 27,000, 1,20,000 आ गया था ना ये। 28,000, ये देखिए प्रीवियस ईयर का कितना है, ये रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, ये लेस कर दिया हमने। ओके, और ये देखिए सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये भी लेस कर दिया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या है हमारा, ओहो ये 22,000 है, ये दिस इज 22,000, मैं 28 लिख रहा हूँ, ये 22,000 है। कितना है ये 22,000। ओके, 22,000 और 8 कितना हो गया 30,000, ये 30,000 आ गया। 30,000 में 7,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7,000। और 1,20,000 प्लस 7 कर दो तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1,27,000। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना आया 1,27,000। ये फिगर हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है जी। हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, हम सारी फिगर्स वैसे ही लिख लेंगे। वो यहाँ से छोटी सी मिस्टेक ये होगी, 28,000 मैंने रीड कर लिया जबकि वो 22,000 था, ठीक है, बाकी सारा ठीक है, इसको वैसे ही हम लिख लेंगे सारा। और अल्टीमेटली फिगर ये हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना अभी तक, बट हमें ये फिगर कैलकुलेट पता है, हमें यहाँ तक आना है। तो मैंने इस तरीके से इक्वेशन लगा के ये सॉल्व कर लिया। इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को क्या करो, एक्स कर लो, 22 और 8 को ऐड कर लो, ये वाले 22 और 8 को ऐड कर लो ना, ठीक है। और ये 10 और 27 को माइनस के साथ दिखा दो, 22 और 8 को ऐड करके दिखा दो, और 10 और 27 को यहाँ माइनस करके दिखा दो, तो फाइनल फिगर आपके पास ये 1,27,000 की आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। ओके जी, डन।